अमजद खान साहब। जी सर। मोमिन है सर आप? जी। ओके, नमाजें पढ़ते हैं आप, क्या आप भी नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दे। तो आयतुल कुर्सी में जो बोल रहा है वो कौन सा है? जी? जो आयतुल क्या बोल कुर्सी रहे में बोल रहा, वो किसका कलाम है? हो? आयतुल कुर्सी आती है कि नहीं आती है भाई? नहीं, कलाम किसका है? कलाम जिसका भी आती है कि नहीं आती है? मोहम्मद ने आप बोला तो अल्लाह का कलाम है। हैं? आगे चलो, अब सुना दो। मोहम्मद ने बोला अल्लाह का कलाम है, सुना दो। तो मोहम्मद बोला, सिर्फ आप ही को बोला कि हमें भी बोला है? आपको पता हो किस किस को बोला है, सुना दो। ठीक है, और ये ठीक है जो भी है, आयतुल कुर्सी का आप नहीं जानते हैं क्या? आपको आती है? आती है। सुना दो। ठीक है, सुनाऊंगा एक शर्त पे। शर्तें बाद में, पहले सुना दो। पहले शर्त कबूल कर लो तब ना। तुम मेरी शर्त कबूल कर लो, मैं सुना दूंगा। तुम कह देना अरे कि क्यों मोहम्मद एक पका रहा है यार शख्स ने सुना, अमजद मैं यार? दूंगा। नहीं, जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ, इबादत का समय कब तक है? वही मैं कह रहा हूँ, तुम क्या मुझे है? मेरी शर्त कबूल कर लो तो मैं सुना देता हूँ, ठीक है, अगर उसमें शर्तों कुछ पे भी चलना है तो। लिखा हो चाहिए, नहीं तो ठीक है। ठीक है, सुना दूंगा। सुना दो। तो लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तो इबादत का समय है कब तक? क्या इबादत समय कब तक है? इसकी बात एक तो समझ में नहीं आ रही है। एडम साहब क्या बोल रहा है, जब क्या तक मुतालबा है जब इसका? तक तुम्हारी गांड से टट्टी ना निकले तब तक। देख, जब कोई बात इंसान पूछता है तो फिर ऐसे बेवकूफी की बात करते हो। नहीं, सही बता रहा हूँ, तुम्हारे मोहम्मद ने कहा था गांड से टट्टी निकले तो फिर वजू करना पड़ेगा, इबादत नहीं कर सकते उसके बाद। हद हो गई है। मैं पूछ मैंने रहा तुम्हें हूँ सही जवाब इबादत। दिया, तुम्हारे मोहम्मद ने ये बात बोली है, इबादत। दिखा दूं? दिखा दूं? दिखाओ। दिखाओ। अगर तुम्हारी गांड से टट्टी निकल जाए, पोटी निकल जाए, पद निकल जाए, तो तुम उसके बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, बाथरूम में नमाज पढ़ सकते हो? और ये भी तो बोला था कि जब पश्चिम से सूरज निकल जाएगा तो फिर उसका इबादत का समय खत्म हो जाएगा। बेहतरीन हो गया। जब पश्चिम से सूरज निकलेगा, राइट, पश्चिम से सूरज निकल हम्म, सकता है? नहीं तो हदीस में लिखा था कि नहीं लिखा था? तो पश्चिम से सूरज निकल सकता है? जब जब अली सोया था, जब निकाला था नहीं, कि नहीं निकाला था, ईमान? पश्चिम से सूरज निकल सकता है साहिल साहब, आप इमेजिन करो, पश्चिम से सूरज निकल सकता है। पश्चिम से सूरज निकल सकता है, राइट। दुनिया की, अच्छा, सूरज निकलता कैसे है? जरा ये समझाएंगे, थोड़ा सा साइंटिफिकली बताएंगे, पश्चिम से सूरज निकलता कैसे है सर? पश्चिम की ऑपोजिट को इस कहते हैं यार, सांठली मशरिक को क्या कहते हैं साहिल? इस साहिल, मशरिक सांठली को क्या कहते पैंठली हैं? नहीं, मगरिब। नहीं नहीं, जो हदीस मशरिक में को, लिखा है मैं उसको मगरिब को बात कर रहा पश्चिम हूँ। कहते हैं, तो मशरिक को क्या कहते हैं? पूरब मगरिब। पूरब। पूरब पूरब। को। पूरब। यार, ये पूरब से सूरज कैसे निकलता है, जरा बताएंगे? और जैसे सुबह सुबह देखते हो ना, हाँ, कैसे निकलता है? वो सुबह कैसे देखते हो? कैसे निकलता है, ये पूछ रहा हूँ। ठीक, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, पहले जो उसमें नहीं, लिखा है। मैं यही बता रहा हूं, जो लिखा है, जो पश्चिम से सूरज निकालेगा तेरा मोहम्मद, वो कैसे निकालेगा? सूरज जमीन के गिर चक्कर लगा रहा है, जमीन सूरज के गिर चक्कर लगा रही है? सूरज सूरज भी चक्कर लगा रहा है ना? जमीन के गिर्द? जमीन के चारों ओर। जमीन के चारों ओर सूरज सूरज चक्कर चक्कर लगा लगा रहा है, रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। साइंस को, एस्ट्रोनॉमी को, वो भी खड्डा जमीन खोद के के चारों ओर। चारों ओर, चारों ओर, अरे खड्डा सूरज खोद सूरज के, चक्कर नहीं उसके लगा अंदर रखा दफना है। एक मिनट। के, उसके सूरज ऊपर सूरज 500 टन की मिट्टी डाल दो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सो मिनट। सूरज जो है एक वो मिनट। जमीन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये नहीं, हम्म। इसको छोड़ो ना, पहले सूरज चक्कर लगा रहा है कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, उसके बाद नहीं तो तो विज्ञान भी इसे पृथ्वी इसे। चक्कर, अरे यार, एक सूरज मिनट। चक्कर लगा रहा है सुन भाई, ना, तभी तो पहले पहले पश्चिम से पहले निकलेगा। सुन तो वरना भाई। सूरज वरना सूरज ये पश्चिम से कैसे निकल सकता है अगर तो चक्कर ना तुम्हारे लगा रहा हो? साइंस साइंस के अनुसार क्या है? साइंस तो पहले कुछ सालों पहले बोलता था कि स्थिर है। साइंस की लेकिन माँ की बहन की सिरी, साइंस पागल है, बेवकूफ एड, साइंस। एडम मोहम्मद ही साहब सच्चा था।
धरती भी चपटी है ना, चपटी धरती पे गोल गोल चक्कर कैसे लगाता है सूरज? चारों ओर निकालेगा, चारों ओर वो इसीलिए चपटी चारों ओर हो लगाता है। चाहे मोटी यार हो चाहे गोली साइंस हो, गई भाड़ में, कुत्ते की बच्ची साइंस। वो साहिल साहब मेरे साथ चपटी हो अभी चाहे नारा लगा दे, मोटी हो कुत्ते की बच्ची चाहे साइंस। गोल, ठीक ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। ठीक है, तो मैं ये कह अब रहा आयतुल कुर्सी हूँ, सुना दे, अब आयतुल कुर्सी सुना दे जरा पहले, मैं क्यों अतल कुर्सी सुनाऊं? पता लगे तू वाकई भाई मुसल्टा है। नहीं वैसे वैसे अमजद, साहिल पता तो अभी लग गया ये ब्लॉक मुसल्टा कर है दूंगा वैसे। मैं। अमजद ब्लॉक कर दूंगा मैं। नहीं ब्लॉक मत करना, मेरे कहने का मतलब ये है तो आयतुल कुर्सी सुना दे। बलाक अभी हो जाएगा, अभी सिर्फ मैंने बैक स्टेज किया है। अभी अगर आयतुल कुर्सी नहीं सुनाया तो बलाक तो करूंगा ही करूंगा, बलाक। ठीक है, ये लास्ट मौका है। आयतुल कुर्सी। अमजद, आईडी ब्लॉक होने लगी है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़ीस समावाति व फ़िल अर्ज़ि यस्अलुहु बैना अयदीहिम व खल्फ़हुम मिन ला इल्ला बिमा शाअ कुर्सियुहु अल अज़ीम। हाय 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 हाय, सत्यानाश जाए अरबी का, ला हौला वला कुव्वता शॉर्टकट इल्ला मारा। बिल्लाह। लेकिन साहिल, साहिल एक बात तो साबित हो गई, एक बात तो साबित हो हाँ गई जिसकी बातों से भी कि मुसल्टा है। और दूसरी बात ये साबित हो गई कि डंडे के गाहक हैं। जब तक डंडा नहीं पेलोगे तब तक हाँ, ये सही नहीं चलते हैं। जब सही तक नहीं तूने चलते। डंडा नहीं हाँ। पेला, ब्लॉक करेगा, तब तक आयतुल कुर्सी मुंह से नहीं निकली। डंडा लेकिन अब पेलोगे तो सही रहेंगे। पहले अब तुम बताओ, अब पहले पहले तुम बताओ कि कलाम करने वाला कौन है? मोहम्मद। कौन सा मोहम्मद हाजिर? जो मर गया इस वक्त, जिसकी कब्र में भी उसकी बॉडी भी नहीं है, वो वाला मोहम्मद। नहीं, गलत। तुम सही कर दो। तो जब आप लोग को मालूम नहीं पूरी तरीका से, फिर बीच में क्यों कूद जाते भाई साहब? तो सही कर दो ना। तो मैं सही तो कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ करो। इबादत के समय से बीत चुका है, क्योंकि बीत हर चुका है, चीज का पश्चिम से सूरज हाँ। निकल चुका है, इबादत का समय बीत चुका है। तो अब क्या करना है? इबादत नहीं करनी तो क्या करना है? लोगों को कत्ल करना है? अब कत्ल नहीं करना है, अब अपना अपना फिर क्या करना है? रास्ता लो, अपना अपनी जगह बैठे रहो, अपना काम करो, और क्या। तो करो ना, यहाँ पे अम्ब लेने आए हो फिर? नहीं, समझाने के लिए आया हूँ बस। लो जी, सम तमाम मुसलमानों, इबादत का समय गुजर चुका है, नमाजें पढ़ना छोड़ दो। सूरज पश्चिम से निकल चुका है, क्योंकि जब मोहम्मद गारे हिरा में था, वहां पे सूरज चेंज कर दिया गया था, वापस पश्चिम से उगा दिया गया था। राइट? अच्छा निकाला था कि नहीं हदीस के अनुसार से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, निकाला था, बेशक निकाला था। हाँ, पश्चिम तो से सूरज फिर निकाला था। तो फिर मोहम्मद की नमाज कजा हो रही थी ना, तो अल्लाह ने सूरज अल, पश्चिम से निकाल दिया, चलो आओ हाँ, नमाज पढ़ ले। अल, मोहम्मद अली उसके का गोडे के ऊपर अली सर रख के सोया हुआ था। साहिल साहब एक अली का इमेजिन करें, एक साहिल साहब एक सेकंड यार, एक सेकंड जरा, थोड़ा सा मैं साहिल साहब से बात कर लूं। साहिल साहब आप इमेजिन करो, एक सेकंड, हाँ। मैं एक पिक्चर निकालता हूँ। अ मैन स्लीपिंग while putting his head on the lap of another man. Let's see, गूगल को इस टाइप की पिक्चर दे दे। ये आपको सही अक्कासी दिखाऊंगा मैं कि इस तरीके, ये ले जी, बेहतरीन आ गया, बेहतरीन आ गया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ले जी साहिल साहब, हजरत मोहम्मद सरवरे दो कायनात इस तरीके से सो रहे थे, इस तरीके से। ये आपको नजर आ रहा है? एक ये दूसरे तो मर्द 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 के, है। हाँ हाँ, हजरत मोहम्मद एक दूसरे मर्द के टांगों के ऊपर सर रख के सो रहे थे। राइट मेरे भाई? और नमाजे हम्म। मगरिब का वक्त गुजर गया। हम्म। ठीक है? हाँ। तो अल्लाह ने पश्चिम से सूरज निकाल के वापस कर दिया, ताकि मोहम्मद और उसका सुहाबी नमाज पढ़ सके अरे रे रे मगरिब रे की। रे रे रे। ये इस वाक्य के बारे में बता रहे हैं हमें। इस तरीके से साहिल साहब, ये आप ये सोचे कितनी जबरदस्त प्यार भरे तरीके से सोए हुए थे ये। नींद भी अच्छी आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई, ऐसे ही सो रहे थे ना? ठीक कोई है, गलत वैसे गलत ही तो नहीं? ठीक है, वैसे ही सोए थे, लेकिन जब पश्चिम से सूरज निकल गया तो आप किसी का नाम लेना
अब कोई नाम फायदा निकालो, नहीं ठीक है। होगा, अच्छा, ये कोई मोहम्मद फायदा। किसकी मुझे मुझे याद कराओ, ये कौन था जिसकी टांग पे सर रखे अली मोहम्मद था, सोहेब? अली था, अली था। अली था, अली था। अच्छा जी, अली था। तो मोहम्मद और अली, ये वही अली है ना जिसको बाद में मोहम्मद ने अपनी बेटी दे दी थी? इतना प्यार आ गया था इसमें। अच्छा इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर दो एडम साहब, कि वो अली साहब के, हजरत अली के गोद में रसूलुल्लाह अगर सो रहे थे, लेकिन हजरत जो है अली साहब जो है, हजरत अली, उनको आपको पता है क्या प्रॉब्लम था उनको? उनका उनका जो है ना, वो सीमन बिला वजह निकल जाता था। निकलते रहता था वो। डिस्चार्ज, एक्सेसिव डिस्चार्ज की बीमारी थी। आप खुद सोचिए, मोहम्मद साहब का सर उनकी टांगों के इतने करीब होगा तो कितना एक्सेसिव डिस्चार्ज हुआ होगा। तो हजरत अली को तो वो डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, वो चलते फिरते वो डिस्चार्ज होते रहता था। अच्छा, उसमें भी देखो कि शिया हजरात जो है वो हजरत अली को इतना बड़ा मानते हैं, और ये मोमिन हजरात भी हजरत अली को इतना बड़ा मानते हैं, और मोहम्मद साहब के पास सारे बीमारी का इलाज भी मानते हैं। तो ये रसूलुल्लाह ने उनको कोई टोटका देके उनका ये डिस्चार्ज का प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करवाया यार? ओ, सोचने वाली बात है ना। सोचने वाली बात नहीं है, जिसके पास मर्दानगी रहेगा तो होबे करेगा ना। क्या मर्दानगी जिसके पास इतनी थी कि मर्दानगी निकलती रहता रहती उसका थी। डिस्चार्ज होते रहता? वाह भाई वाह। यार ये एक्स वाह। मुस्लिम है भाई अमजद, हो गया यार, नहीं, जा अभी तू आराम कर। मैं एक्स मुस्लिम नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, जब मुल्ला मौलवियों को तुम्हारा इस्लाम बता भाई, वक्त खत्म हो गया है करके। हाँ तो ठीक है, ठीक है, उसका भी इंतजार है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। वहां पे जाके बताओ यार। ठीक है प्यारे भाई। ठीक है। ओके। मोमिन इरहा। हेलो। जी इरहा जी। हाय सर। हाय। मोमिना है आप? आदि हूँ, आदि नहीं। आधे हो आधे नहीं हो? हाँ। तो जो आधे हो उसमें नमाजें पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? जी मैं कभी कभार मगरिब की पढ़ लेती हूँ, क्योंकि घर हम्म। में बोला जाता है मगरिब की पढ़ लेनी चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ओके। इस हिसाब से तो मगरिब की पढ़ लेते हैं। और हम्म। रमजान में रोजा रखाया जाता है। हम्म। और कभी समटाइम्स देखती हूँ मेडिकल नॉलेज के बेसिस पे भी, तो फास्टिंग अच्छा होता है, तो उस हिसाब से भी कर लेती हूँ। तो ओके। मैं बोल सकती हूँ आदी हूँ, आदी नहीं हूँ। जी। आयतुल कुर्सी सुना दे। अच्छा, ओके। अल्लाहु ला इलाहा हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौमुन लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मेरे को पूरी नहीं आती। सॉरी, सॉरी। मंजल्लदी। من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي अच्छी العظيم। खासी तो आती है यार, अच्छी खासी तो आती है आपको। तो ये मैं जो आपको 50% आप नहीं है। हाँ साहिब एडम साहब, साहब कुछ बोल रहे एक मेरी भी रिक्वेस्ट है। आयतल कुर्सी तो नहीं सुना दी, अब आयतल मेज भी सुन लें। मीन्स क्या? थे। मीन्स क्या आयतुल होता कबर्ड फर्नीचर। है? नहीं, कुर्सी की आयत थी तो मेज की और बेड की भी सुना दें, इतनी तो अच्छी आपको आती है तो। और आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं म्यूट हो जा। नहीं, आप म्यूट ना हुई, आप दोनों से तो बात करने के लिए आई हूँ मैं। ठीक है। तो इरहा जी, ये जो आदि मुस्लिम नहीं है, वो किस हम्म, वजह से नहीं है? आप दोनों की वजह से नहीं हूँ। अच्छा, हम दोनों से पहले थी, पूरी मुस्लिमा थी आप? जी, मैं तो बहुत कट्टर वाली थी। मैं तो हर टाइम ज़ाकिर नाइक की वो वाली, वो जो कन्वर्ट नहीं करते वो हिंदू से हम्म। मुसलमान को, वो देख-देख के मैं पागल हो गई थी, और फिर मैं हाँ। कट्टर वाली मुस्लिम मुस्लिम बन गई थी। फिर ओके। कोविड कोविड के आने
से 1 महीना पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे नफ़रत सी बढ़ गई थी। बट जब मैंने ओके। आपका डिबेट सुना था आयशा को लेके 6 साल और 9 साल, ये पहले भी खटकता था मुझे, बट हाँ। इतना कोई मेरा ध्यान नहीं गया। फिर आप जब इस चीज़ पे डिबेट करने लगे दूसरे मोमिनों से, तो मुझे पता चला कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है। तो आई थिंक उसी के बाद मैं 2 हफ्ता सिर्फ और सिर्फ डायलेमा में थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्या सर मैं सबसे पहले मैं मक्का में पैदा हुई हूँ मैं, और मेरी सारी ज़िंदगी मैंने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मैं रही हूँ, और अच्छा, ज्यादा और पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जी, जी, जी। बिल्कुल हाँ, नहीं। ओके। मैं जी, और इस हिसाब से तो कट्टरपंथी ज़्यादा हो गई थी, देखा जाए तो। तो इस वज़ह से बहुत ब्लाइंड बिलीफ सा हो गया था। बट ज़बरदस्ती समटाइम्स पापा अगर बोलते भी थे नमाज़ पढ़ लो, तो ज़बरदस्ती से पढ़ते थे, कभी मन लगता ही नहीं था। तो यार चलो छोड़ो, शायद लेज़ीनेस है इसी वज़ह से हम नहीं पढ़ रहे हैं। पर जब आपका कोविड में मैंने देखा, तब मैंने हर दिन आपकी वो ये सुनी है, रात में मैं डाल-डाल के सुनती हूँ, सुबह में अगर वक़्त मिलता है तो भी डाल के मैं सुनती थी। स्पेशली एडम सीकर जी की जो जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं लोगों को, और आपका जो जो क्या कहूँ मैं, आपका जो पेशेंस है लोगों को सँभालने में, बहुत बढ़िया। तो इस वज़ह से मैंने अपने भाई को भी सुनाया, और मेरा भाई भी अभी बहुत कन्फ्यूज़्ड है। सर मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि आपको ब्लैक मैजिक नज़र होना, ये आप मानते हो या नहीं? मुझे बस ये मैं नहीं जानना है। मानता, मैं नहीं नहीं, मानता। नहीं। सर आप क्यों नहीं मानते? किसी के साथ बुरा हो सकता है, किसी को अननोन एक सेकंड, एंटिटीज़ एक सेकंड। आपने कहा ब्लैक मैजिक और नजर लगने को आप मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने कहा नहीं। तो आप मुझे कह रही क्यों नहीं मानते? अगर आपके क्यों पास कोई बनवाना चाहती रेफरेंस है है, आप? अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि हाँ नजर लग सकती है या काला जादू हो सकता है, तो वो प्रेजेंट करें। लाइक चलो क्यों नहीं एक मानती काम है तो करते कोई हैं ना मतलब एडम ना हुई। साहब, ये एडम साहब एक काम करते हैं ना, इरहा जी, चलो हम जी। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत फेंकते रहते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में 2 लाख का चैलेंज फेंका था, है ना? तो अब मैं जो है ना, जितने भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक उनको, एक्सपर्ट्स। हाँ, ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट्स, और जो ब्लैक मगर मैजिक को मानते हैं, हम्म, कुछ कुछ हुँ। कुछ आपने नहीं नहीं बोला था, ठीक, शायद कुछ नहीं ऐड नहीं कर। रिप्लेस कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। ओके। तो जो लोग ब्लैक ब्लैक मैजिक को मानते हैं और उनके पास कोई ऐसा है जो ब्लैक मैजिक करता है, मेरे तरफ से 2 लाख का चैलेंज है। चलो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके दिखाओ भाई, 2 लाख। सर आप सर आप कैसे नहीं मान सकते? अगर आप जब मोमिन थे तब तो तो मानते थे। दे दिया ना चैलेंज, अरे दे तो दिया अब ना, कोई है ब्लैक, देखो, 1 मिनट रुको, देखो, जो ब्लैक मैजिक करता है वो भी पैसे के लिए कर रहा है, पैसे लेता है ना। हाँ, तो मगर उसका असर तो हो ही रहा है ना हम पे। सुनो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हुँ। हूँ, वो जो समा बना के बैठता है, वो लोग जाते हैं, वो भी पैसे के लिए कर रहा है ना, अपनी रोजी रोटी के लिए, हाँ या हाँ। नहीं? है ना? अच्छा, हुँ। इसमें कुछ दंगर लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं अपनी खुशी से आप जो भी दोगे हम ले लेते हैं। तो बहुत से लोग वो कंफ्यूज हो जाए, मतलब वो इनके चाल में आ जाते हैं, यार देखो कितना अच्छा, पैसा मांगता भी नहीं है, जो खुशी से दे वो ले लेता है। जो खुशी से दे वो आप दो करके उसको अगर आप 10 रुपए की नोट दोगे ना, तो उसकी खुशी पूरी छिन जाती है। वो ऐसा आपको लुक देगा कि कमीनों खाली 10 रुपया देके जा रहे हो मुझे। इवन ही एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम यू, दो इज टेलिंग के भाई जो आपकी खुशी से आपको देना है वो दे दो, नहीं, ही वांट समथिंग बिग। तो पैसे के लिए कर रहा है वो भी। तो मैं कह रहा हूं 2 लाख मैं ऐसे ही दे रहा हूं भाई, कर दो मेरे सर ऊपर। सर आप जिन्स एंड ऐसे ऐसी एंटिटीज़ को मानते हैं या नहीं? अननोन एंटिटीज़ जो हमको नहीं, विज़िबल नहीं है। जिन कोई चीज नहीं है, जिन इज स्टुपिडिटी। जाओ एक जिन ला के दिखाओ ना जरा मुझे, मैंने भी देखना जिन। आई अगर हैव मेरे नेवर पास सीन अ जिन। इतना ही मुझे पावर बड़ा होगा तो मैं शौक है, दिखाती भी। मुझे बड़ा शौक है जिन देखने का, कसम ले लो। मैं रातों को कब्रिस्तान भी गया जिन देखने को, जिन नहीं मिला।
तो फिर ये कौन लोग हैं जो मतलब जिनके ऊपर जिन आ जाता है और जो ऐसी ऐसी हरकतें तो करते इसको हैं और मानते हैं मोमिन इरा, मेंटल ये डिसऑर्डर है जिन, वो। एग्जैक्टली ये जिन, और ये जो मानता है ना जिन उसी के ऊपर चढ़ता है, जो नहीं मानता उनके ऊपर कभी अटैक नहीं करता जिन। अच्छा, ये अभी कोविड आया था, ये जितने भी काले जादू वाले हैं, इन्होंने क्यों नहीं ये कोविड के ऊपर काला जादू किया? कोविड का हाँ यार डीएनए तो कितना नहीं आसान था। था। ये काला जादू करवा लेते ना कोविड के ऊपर, तो ये इनके इलाके में कोविड ना आता। और ये जितने भी जिन लेके बैठे हुए हैं, और ये क्या कहते हैं यार, एक और चीज होती है साहिल, वो क्या होता है, क्या यार एक लफ्ज था वो, जिन जिन की एक सब कैटेगरी है, हाँ एनीहाउ, हाँ वो लेके बैठे हुए हैं सारे। वो किधर गए, वो किधर गए उस टाइम पे, सारे मर क्यों गए थे? जब कोविड आया था सारे अपने घरों में दुबक के बैठ गए, कोई नहीं बाहर निकल रहा था। वो अपने वो वकील कब क्या होते हैं यार, वो क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं उनको? हाँ, एक वर्ड होता है वो उनके, ये होते हैं, सही बात है, ये मेरे को वर्ड भूल रहा है मेरे को भी। वो बेचते हैं उसको, मुवक्किल। मुवक्किल, हाँ मुवक्किल। वो मुवक्किल शवक्किल भेजते ना, तो पहले पता लगता है किसको कोविड है नहीं कोविड, अब निकल जाते बाहर। उनके मुवक्किल उनके आगे के चलने चाहिए थे, और वो रोड पे वॉक करते और मुवक्किल साहब जो है ना सारा कुछ कर रहे होते। यार क्या बुलशिट है यार, लाइक सीरियसली, इतनी आप पढ़ी लिखी हो कि अभी भी जिन भूतों के ऊपर और काले जादुओं के ऊपर, नजर लगने के ऊपर यकीन करती हैं आप, ये मुवक्किलात के ऊपर यकीन करती हैं आप? कम ऑन, सीरियसली। क्योंकि ये मैंने होता देखा है, तो इसीलिए मैं किसके साथ, आपको इस बात किसके ये साथ मैं देखा? मैं ये मेरी मॉम और मेरी बड़ी बहन के साथ होता आपकी देखा मॉम, है। आपकी मॉम के ऊपर जिन आया था, और आपकी आपकी मॉम जो के ऊपर जब जिन चढ़ा था, आपने जिन देखा था? मैं बस वही तो बोल रही हूँ, हम लोग को देखने की इजाजत नहीं क्या है देखा क्योंकि था? वो इतनी देखिए आपने कुछ नहीं देखा था बेसिकली। सो आपने देखा क्या था कि आपकी वालदा शायद प्रोबेबली कुछ मेंटल डिसऑर्डर टाइप की हरकतें कर रही हैं, करेक्ट? व्हाट एल्स हैव यू सीन? बीमार हो गई हैं, ओके, व्हाट एल्स हैव यू सीन? हैव यू सीन एनी फिनोमेना जो कि एक्स्ट्रा नेचुरल फिनोमिना हो, फिजिक्स से बाहर का फिनोमिना हो? क्या आपने कोई ऐसा फिनोमिना देखा था? सर ऐसा बहुत होता है कि जब आप ऐसी हॉन्टेड जगहों में जाते हो, कुछ चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, कुछ चीजें आप अरे वो तुम्हारा वहम मेडिकली होता है। सर अगर ये ऐसा है तो जो ऐसे गोस्ट हंटर्स हैं जो मतलब जिनकी निकल पड़ते हैं ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस में, जैसे फेमस आपने अमेरिकन कभी उनकी उनकी डिवाइस के अंदर गोश्त देखा? अरे वो डिवाइस फिल्मों से में तो होता कैसे आ है सकता है? मैडम, मैडम वो फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं ओके, होता है। सो साइंस टेल्स अस अबाउट सर्टेन, इस वक्त 100% पे क्लियर नहीं है, बट दोज आर नॉट जिन, ठीक है, वो जिन नहीं है, ठीक है, वो स्पिरिट है। अगर आप स्पिरिट की हाँ तो बात आप करती हैं स्पिरिट तो दैट, हाँ जी एक सेकंड जी यार, एक सेकंड, वो ह्यूमन स्पिरिट्स ही हैं। ह्यूमन के अंदर एक ओरा है, और वो स्पिरिट है, और वो उसको मेजर करते हैं, और स्पिरिचुअल साइंस को मेजर करते हैं, लेकिन वो घोस्ट बस्टर नहीं है, वो जिन को बस्ट करने नहीं जाते। जो घोस्ट बस्टर फिल्म है, इट्स ऑल, you know, there is a scientific research they are doing on the spiritual entities जो कि इंसान के अंदर है, स्पिरिट। और जिस वक्त बंदा मरता है उसके कुछ अरसे बाद तक उसके गिर्द वो ओरा रहता है, एंड वगैरह 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 वगैरह। there is certain science behind a spirit, राइट? और इसको आप इंटरनेट पे सर्च भी करें, आपको मिल भी जाएंगी बहुत सारी चीजें। और साइंटिफिक जी रिसर्च सर है अभी इसके ऊपर, शुरू हुई है अभी इसके ऊपर, बहुत ज्यादा कोई उनके पास एक्सटेंसिव जी डेटा जी नहीं है। लाइक वो जी थ्योरेटिकल फेज के अंदर है टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज स्पिरिट। लेकिन जिस वक्त आप ये बात करती हैं जिन, जिस वक्त आप ये बात करती हैं काला जादू, जिस वक्त आप ये बात करती हैं इस टाइप की चीजें, नो, इट्स स्टुपिडिटी। चलो आप एटलीस्ट स्पिरिट्स में अगर आप सोचते भी है कि ऐसी चीजें होती हैं, व्हाट इफ दे ट्राई टू हार्म यू? करते क्या हो फिर ऐसे टाइम पे जब आप इस्लाम या कोई रिलीजन को नहीं मान रहे होते हो? तो ऐसे टाइम पे क्या किया जा सकता है, आप मुझे बताइए, क्योंकि बैड डॉक्टर पे स्पिरिट जाओ, होती हैं। डॉक्टर पे जाओ, यार यार डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता, दवाइयां दे के बस काम बिल्कुल खत्म कर कर सकते सकता हो। है। क्या बात कर रहे हो यार सर आप? सर अगर यार आपने मुझे अभी स्पिरिट्स तक, अगर देखी मुझे मुझे अभी तक जो है ना, ठीक है, मुझे अभी तक आप वो दिखा दो पहले कोई बंदा लाके जिसके ऊपर काला जादू हो गया हो। अब आप काले जादू, जिन्नात और इन सब से निकल के एक डिफरेंट साइंस के अंदर आ गई हैं। सो लेट्स नॉट गो टू द डिफरेंट साइंस राइट नाउ, लेट्स लुक इनटू द बेसिक फैक्टर्स। डू यू हैव काला जादू, यू हैव जिन, लाइक इनको पहले साबित करो।
चलिए सर, हमको इतना पता नहीं है, दिखता नहीं है, एटलीस्ट देयर आर ओके स्पिरिट्स जो तो आपको फिर हार्म ऐसा कर करो, सकती हैं। वो जो ऐसा है ना उसको मेरे पास ले आओ, मैं निकाल दूंगा उनका स्पिरिट। इसका मतलब आप जब मोमिन थे तब भी आप इन सारी चीजों में नहीं मानते थे। नहीं, मैं मोमिन था, मैं जिन्नों पे मानता था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था तब भी, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि जिन होते हैं, तो मैं मानता था क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने देखा कभी नहीं था। फिर ये क्या है जो वजीफा करते हैं, ये जो मतलब अपने ऊपर भाई वो आए कोई मौलाना यार कोई ऐसे शेख के यार साथ ये वो इतना आप भगवाते हैं। मोमिन मोमिन जी, इतना आप मौलानाओं की बात कर रही हैं जो जिन भगाते हैं, उनको ले आओ ना हमारे पास, हम भी देखें उन्होंने कौन सा जिन देखा हुआ है, हमें तो पता लगे। वो एक जिन हमारे पास भी भेज दें, सर हम भी ऐसे देखें तो जिन कैसे को। रहेगी? यार उस मैं ऐसे मौलाना को कैसे? ले आए ना, उस मौलाना को ले आए, पैसे चाहिए ना वही उसे, तो है लाख ना रुपया साहिल दे कि- रहा है। हाँ, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख लाख चलो, नहीं, 2 लाख। चलिए सर, एक मैं जिन हमारे वैसे पास भेज दें यार, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए जिन का दीदार करा दें यार, हम भी देख लें जिन। अभी भेज दे यार, जैसे अभी मेरे भेज दे। बोलने पे आ जाएगा वो, जैसे मेरे बोलने पे आ जाएगा, आओ भाई तुम्हें बुला रहे हैं ये, और कैसे मैं अरे अरे वो पैसा उसको वो दे बोलो रहे हैं ना। 2 लाख मिलेंगे, उसको बोलो 2 लाख मिलेंगे, 2 लाख। चलिए सर ठीक है। जब ठीक है। होगा आएगा कोई तो मैं बिल्कुल बता देती हूँ, बट लिटरली थैंक्स अ लॉट कि आपने मुस्लिम से मुझे एक्स मुस्लिम बना दिया। मैं करीब 2-3 ईयर से एक्स मुस्लिम हूँ, बट मुझे थैंक यू सो मच, लिटरली थैंक यू सो आप मच। अपने भाई को भी पूरी तरीके से इसमें से निकालिए, इरहा जी, और उसके बाद फिर खुश रहिए आप दोनों भाई बहन, और खूब आगे बढ़े। Thank you so much. Thank you so much. You are an inspiration, and you are both very, very special for us people like Asian people, India, Pakistan, Bangladesh, क्योंकि यहाँ ही लोग ज्यादा कट्टरता करते हैं, फैलाते हैं। आपका रहना बहुत जरूरी है। आप प्लीज सेफ रहिए। गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच यार, इरहा जी के लिए एक एक गुलाब जरूर भेजे, जो थैंक एक यू टाइम सो पे जाकिर नालायक की कट्टर फैन थी, पंखी थी, और खुद भी रिलीजियसली सारी चीजों को फॉलो करती थी। वो जब हमारा चैनल उनके सामने आया, उन्होंने देखा, तो उससे बाहर निकल चुकी है, समझ में आ गया है, और वो एक्स मुस्लिम बन चुकी है। तो मोमिनों के लिए ये बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, एक व्हाट यू से यार, मतलब उनके लिए एक सदमा है ये ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह। उन पे हंटर पड़ रहा है, लोग धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं, शर्म करके डूब के, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सारे उलेमा को, कि तुम अपनी आवाम को, और खास करके जो खवातीन है, आप उसको नहीं निकाल पा रहे। और इसी पे मैं एक वीडियो बताना चाहूंगा, 1 मिनट में अमित साहब को भेजता हूँ वीडियो। सर क्या मैं अभी बैक स्टेज हो सकती हूँ? जी हाँ जी हाँ हो जी। जाएगी। लेकिन जी एक जी बात थैंक मैं बोलता हूँ आपको, मोमिन इरा जी, जी। मैं कुछ साल पहले जॉब करता था। रात को 11 बजे मैं हमेशा कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही आके ट्रेन पकड़ता था। तो कोई जी जिन भूत इस तरह की चीज नहीं होती। आप लोगों के अंदर ये डर है, धीरे धीरे ये भी निकल जाएगा। जैसे इस्लाम निकला वैसे जिन्नात भी निकल जाएंगे। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो